25 से ज़्यादा अलग अलग संगठन जो है देश भर में, श्रम संगठन जो है, जो अलग बैंकों से लेकर तमाम जगह काम करते हैं, उन्होंने जो नए नियम बनाए गए उसको लेकर जो है उन्होंने आंदोलन पूरे देश भर में किया है। हालांकि इंदौर बहुत ज़्यादा असर तो नहीं रहा। दूसरा आंदोलन आज कांग्रेस का था। जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, संपत्ति कर वगैरह जो भी टैक्स बढ़ाए गए हैं उसको लेकर अलग अलग 22 जोन पर जमकर आंदोलन किया। लंबे समय बाद कांग्रेस आज जो है जोन पर अपनी ताकत के साथ दिखी। ये अच्छी बात है कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी डिप्लोमा मिला करेगा। मतलब जो डिप्लोमा कर लेंगे वो स्टूडेंट जो है वृद्धा आश्रम में और सब जगहों पर जो है इनकी देखभाल करेंगे वृद्धों की। मुझे शर्म आती है कहने में कि उन लोगों पर धिक्कार है जो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहे हैं, अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रख रहे हैं और वृद्धा आश्रम छोड़ के आ रहे हैं। यशवंत क्लब की होगी नफ्ती और बकाया टैक्स वसूला जाएगा बिना अनुमति के और बिना उसके वहाँ पर निर्माण कर लिए गए हैं। और बड़े लोगों का इसे चंडू खाना कहा जाता है। ये अमीरों का चंडू खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। सफेद कोठी में जो सफेद पोश लोग और जो अच्छे पैसे वाले धनाढ़े लोग बैठते हैं और उस कोठी पे अगर पैसा नगर निगम का बकाया हो जाए तो बड़ी ही दिलचस्प बात हो गई और चौंकाने वाली बात हो गई। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज दो बड़े आंदोलन हैं। एक तो 25 से ज़्यादा अलग अलग संगठन जो है देश भर में, श्रम संगठन जो है, जो अलग बैंकों से लेकर तमाम जगह काम करते हैं, उन्होंने जो है सरकार की विभिन्न जो नए नियम बनाए गए उसको लेकर जो है उन्होंने आंदोलन पूरे देश भर में किया है। हालांकि इंदौर बहुत ज़्यादा असर तो नहीं रहा है, पर कई राज्यों में इसका ज़बरदस्त असर देखा गया। दूसरा आंदोलन आज कांग्रेस का था। कांग्रेस ने आज जो है जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, संपत्ति कर वगैरह जो भी टैक्स बढ़ाए गए हैं उसको लेकर अलग अलग 22 जोन पर जमकर आंदोलन किया। लंबे समय बाद कांग्रेस आज जो है जोन पर अपनी ताकत के साथ दिखी और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिंदा होने का एक मौका मिला है। कांग्रेस अगर ज़मीन पे तैयार हो जाएगी तो अगले 2 सालों में कांग्रेस वार्ड स्तर पर अपनी मजबूती बना पाएगी। तो इस पर तो हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। सबसे आखिरी में हम खबरों पर शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें? बिल्कुल। तो आज हम अग्निबाण की खबरों शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण की खबरों हम शुरू कर रहे हैं। तो अग्निबाण की एक बड़ी खबर बहुत अच्छी है ये कि स्वच्छता का ऐलान होगा 17 तारीख को। 17 तारीख को जो है ये तय हो जाएगा कि कौन सा किसको तमगा मिलने वाला है। हमारे यहाँ रोज़ गाना बजी रहा है कि अब की बार 8वीं बार। तो अब 8वीं बार का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। हालांकि बहुत सारे लोग अभी मानते हैं कि जो बात होना चाहिए वो बात अभी भी नहीं है। शहर में शहर निर्माण कार्यों को लेकर बहुत बुरी तरह से टूटा फूटा पड़ा हुआ है और कई जगहों पर जो है स्वच्छता को लेकर भी अब गली मोहल्लों में वो डर खत्म हो गया जो किसी ज़माने में हुआ करता था। फिर भी मिल जाए तो बुरा क्या है, ठीक है, कम रेट पर, रिजनेबल रेट पर मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्या है शेखर जी पूरा मामला है? मैं आपको बता देता हूं कि स्वच्छता का जो सर्वे हुआ था उसका जो नतीजे जो हैं 17 जुलाई को आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस तरीके से अग्निबाण कह रहा है उस हिसाब से कहा भी जा रहा था कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में नतीजे कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो नतीजे देने की तैयारी हो गई है मुझे और सारे प्रदेशों को, शहरों को इसकी सूचना कर दी गई है। और इंदौर की अगर बात मैं करूँ तो इंदौर स्वच्छता के नाम में देश भर में आज से नहीं बार बार अव्वल आ रहा है। अब की बार फिर इंदौर अव्वल आने की पायदान पर रहेगा। और इंदौर की खासियत यह है कि इंदौर जिस मामलों में मजबूत है, हम बात कर लेते हैं घर घर से कचरा उठाने से लेकर कचरे के निपटान तक, यानी अलग अलग तरह का कचरा लेता है उसका निपटान जो इंदौर करता है उस मुकाबले कोई शहर वहां तक नहीं पहुंच पाया है। ये बात अलग है कि पिछली बार सूरत इंदौर की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया था। तब जो खामियां रही थी उस खामियों की भी जो पूर्ति कर ली गई। और इसके अंदर इंदौर की अगर मैं बात करूं, इंदौर की टीम की बात करूं, जिस टीम ने 7 बार इंदौर को स्वच्छता नंबर 53 दिलाया है वो 8वीं बार भी दिलाएगी। ऐसी संभावना, हम ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं। और इंदौर में जिस तरीके से काम होते हैं, हम दूसरे शहरों के मुकाबला अगर हम करेंगे, इंदौर का मुकाबला इस बार सुपर स्वच्छ लीग में होगा। सुपर स्वच्छ लीग में वे शहर रहेंगे जो इंदौर के बिल्कुल पैरेलल जो हैं सफाई में आकर खड़े हो गए। इसमें सूरत है, नवी मुंबई है, कड़ा मुकाबला इनके बीच ही दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर मैं आप बात करूं तो आप सूरत जाकर देखिए और इंदौर को देखिए, आप नवी मुंबई जाकर देखिए और इंदौर को देखिए, आपको लगेगा कि वाकई इंदौर में जो काम होता है वह इन इतने बड़े शहरों में अभी तक नहीं हो पाया है। तमगे के लिए या बराबरी पर वे आके खड़े हो गए वो विषय अलग हैगा। पर पिछली बार कहीं ना कहीं हमसे कुछ कमियां रही होगी, उस कमियों को हमने दुरुस्त कर लिया गया है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इंदौर 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आए और इंदौर का जो स्वच्छता में अव्वल रहने का जो तमगा है वो कायम रहे। वाह, होना भी चाहिए। वैसे भी आप धीरे धीरे कहा जाता है ना, मनीष सिंह कहा करते थे कि लोगों को स्वभाव हो जाएगा थोड़े समय बाद। हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस बड़ी है। कचरा आप डालना, अगर कोई गाड़ी आए तो बाहर कहीं डालते नहीं, इंतजार कर लेते हैं कि अगले दिन डाल देना, पर गाड़ी से बाहर कचरा नहीं डलता। ये एक शहर का स्वभाव बदलने का भी श्रेय कुछ अधिकारियों को निश्चित रूप से जाता है।
एक और खबर पर हम बात कर ले तो ये भी अच्छी बात है कि अब बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी डिप्लोमा मिला करेगा। मतलब जो डिप्लोमा कर लेंगे वो स्टूडेंट जो है वृद्धा आश्रम में और सब जगहों पर जो है इनकी देखभाल करेंगे वृद्धों की। क्या शेखर जी पूरा मामला ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, सरकार एक अच्छी पहल करने जा रही है। आईटीआई के तहत जो है 1 साल का आपको डिप्लोमा कोर्स कराएगी कि आप बुजुर्गों की देखभाल कैसे करें। इसके पीछे सरकार को सोचने पे मजबूर इसलिए होना पड़ा है कि जितने वृद्धाश्रम बनाए गए हैं उसके अंदर जो है बुजुर्गों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे शर्म आती है कहने में कि उन लोगों पर धिक्कार है जो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहे हैं, अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रख रहे हैं और वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। वो ये भूल गए हैं जिन माँ बाप की वजह से बदौलत वे इस अपने मुकाम पे खड़े हैं, जिन पैरों पे वे खड़े हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। अब उनकी चिंता सरकार को करना पड़ रही है और सरकार ने इनके लिए जो है जो लोग यहाँ पर उनकी देखभाल करेंगे उनके 1 साल के लिए ट्रेनिंग देने की तैयारी की है। ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, 1 साल तक आप ट्रेनिंग रहें और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करना, उनके साथ किस तरीके से हिल मिल के रहना, ये सिखाया जाएगा। एक खबर और है कि बिजली मित्रों को लेकर 20% बिजली जो बिजली कनेक्शन काट दिए गए तो उद्योगों के, उनसे कहा गया कि आप 20% बिजली का बिल भर दीजिए और आपके कनेक्शन चालू हो जाएंगे, और जिनके नहीं भरे हुए उनके तो बिजली कनेक्शन कट ही रहेंगे। तो ये तो था अग्निबाण जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर लें तो दोपहर की पहले पेज की खबरों की। पहले पेज की खबरों में आज जो है भारत, जिसने अपना जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 2019 में बंद कर दिया था। क्या ये घाटे का काम है और हमें शिप चलाने की क्या जरूरत है, प्राइवेट शिप चल रही हैं। परंतु अब स्पर्धा इतनी बढ़ी कि समुद्र में कब्जा करने के लिए भारत को फिर से जो है नए शिप खरीदने की तैयारी करना पड़ रही है। और चीन से भारत जो है 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के लगभग में 200 समुद्री जहाज खरीदेगा। और ये समुद्री जहाज जो है टैंकर अलग अलग जाने के लिए अब शिपिंग कॉर्पोरेशन को वापस खड़ा करना पड़ रहा है, जिसको सरकार ने बंद करके फ्री कर दिया था कि घाटे का सौदा है ये, अब उसी की तरफ वापस जाना पड़ रहा है। एक और खबर है बड़ी, और इस खबर पर अभी तक हालांकि सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आज जो है फ्रांस की जो कंपनी है दसाल्ट एविएशन, जिसके से राफेल खरीदे गए थे, उसने स्वीकार किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध संघर्ष हुआ था उसमें 1 राफेल गिरा है। और वो कहाँ गिरा ये एक बात अलग है, पर उन्होंने स्वीकार किया कि 1 राफेल गिरा। हालांकि उन्होंने कहा युद्ध ये संघर्ष में नहीं गिरा है, ये ऊंचाई तक चला गया था और उसके कारण इसमें तकनीकी खराबी आ गई, इसके कारण ये गिर गया है। पहली बार इस मामले में कहीं किसी ने बोला है कि कुछ गिरा है। वैसे इसमें हम ये मान के चलेंगे राफेल क्या हमारा हिंदुस्तान का गिरा था कि पाकिस्तान का गिरा राफेल वहाँ है ही नहीं ना। तो ये हम ये मान के चले कि हिंदुस्तान ने कुछ खोया हैगा इस हाँ, लड़ाई में। ये बात सही है कि नुकसान तो होता है, युद्ध है तो सबको नुकसान होगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं एक और खबर पर, हम यहाँ बात कर लेते हैं 2 नंबर पर। यशवंत क्लब की होगी नफ्ती और बकाया टैक्स वसूला जाएगा बिना अनुमति के और बिना उसके वहाँ पर निर्माण कर लिए गए हैं। और ये निर्माण जो है हॉल बना लिए गए हैं, सब चीज़ें बिना उसके नगर नियम के और टैक्स इसके लेके लंबे समय से ध्यान चल रहा था। आपको ये ज्ञात होगा शायद कि यशवंत क्लब जो है शहर के किसी सामाजिक कार्यक्रम या शहर की सामाजिक समरसता में कहीं उसका उपयोग नहीं दिखता है यशवंत क्लब का। और बड़े लोगों का इसे चंडू खाना कहा जाता है, ये अमीरों का चंडू खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ जितनी ज़मीन और जितना दे रखा है उसके हिसाब से यशवंत क्लब जो है केवल क्लब है, बाकी यहाँ बहुत सारी धांधलियाँ और लोग अपना उसमें बिताने आते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सफ़ेद कोठी की अगर बात कर रहे हैं, सफ़ेद कोठी में जो सफ़ेद पोश लोग और जो अच्छे पैसे वाले धनाढ़े लोग बैठते हैं, और उस कोठी पे अगर पैसा नगर निगम का बकाया हो जाए तो बड़ी ही दिलचस्प बात हो गई और चौंकाने वाली बात हो गई और बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करती है जो लोग वहाँ बैठते हैंगे कि आप जिस कोठी में बैठकर इस शहर के पे बड़े शान से आप दिखाते हैं कि इस क्लब में सदस्यता लेने के लिए इतनी जो है आपको उठापटक करने पड़ती है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ का संपत्ति का नगर निगम का बकाया है और नगर निगम उसकी नफ्ती भी करने जा रहा है कि उन लोगों ने कितना अवैध और नया निर्माण कर लिया है जो नगर निगम की जानकारी में नहीं है। इसमें एक और बात है कि आश्चर्य आपको ये भी होगा कि अभी संपत्ति का लेने देने के लिए झगड़े चालू हो जाएंगे कि उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है। पर चलिए वो तो नगर निगम का काम है, वो अपना काम करेगी। आज इस पर हम बात कर लेते हैं। ट्रेड यूनियन के करोड़ों कर्मचारी आज हड़ताल पर है। उधर बिहार में बड़े जम के बवाल मचा है। आज पटना के अंदर एक बड़ी लंबी चौड़ी रैली निकाली गई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, और वहाँ पर जो है जम के आज जो है उत्पाद हुआ है, क्योंकि जो 11 जानकारियाँ मांगी गई चुनाव आयोग द्वारा उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के पास वो जानकारी है ही नहीं, इसलिए वहाँ बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। और इधर जो है ये मिला जुला असर रहा। इंदौर में केवल सरकारी बैंकों में कर्मचारी नहीं पहुँच पाए, बाकी तो पोस्ट ऑफिस वगैरह में थोड़ा बहुत चालू रहा है, पर थोड़ा सब जगह चालू रहा है, पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रेड यूनियन की हड़ताल के उनके आह्वान पे वही लोग इसमें शामिल हुए थे जो कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए हैंगे। पर इसके अंदर देखा जाए तो बैंक कर्मचारी और सरकारी विभाग के कर्मचारियों के अलावा बाकी सारी चीज़ें
चालू दिखी, इसका असर जो है शहर में, इंदौर में दिखाई नहीं देगा। इंदौर में परिवहन चालू रहा है, इंदौर में जितने भी कर्मचारी बाकी जो विभागों के, सरकारी विभागों के ट्रेड यूनियन है वो उसके साथ में नहीं गएंगे। तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन से जुड़े जो लोग थे, मुझे लगता है सिर्फ वही इसका हिस्सा बनेंगे, हिस्सा बने हैं। और आज हड़ताल रही, दक्षिणी राज्यों में जम कर रही, पश्चिम बंगाल, केरल, साउथ के कई राज्यों में जमकर हड़ताल रही है। उस तो मुझे लगता है कि उस हड़ताल का असर यहाँ पहुँचते पहुँचते कमजोर पड़ गया, इसलिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सरकार है ना, वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ फर्क इतना हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रभात खंड की खबरों की, और इसी पर हम आगे राजनीति भी चर्चा करेंगे आज आपसे कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने आज हल्ला बोला है। पूरे 22 जोन पर जो है आज कांग्रेस पहुंची है और अच्छा प्रदर्शन, मतलब ज़मीन पर पहली बार लंबे समय बाद अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस नज़र आई है। और कांग्रेस ने आज अपनी ताकत दिखाई है। हर जोन की जवाबदारी किसी बड़े नेता को दी गई थी। बड़े नेता की प्रतिष्ठा जुड़ जाने के कारण यहाँ पर काफ़ी कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुँचे, महिलाएं भी पहुँची थी और जम के प्रदर्शन किया गया। लंबे समय बाद कांग्रेस ज़मीन पर जिंदा होती हुई दिखी है। मुझे लगता है 2 साल बाद चुनाव है, अगर इसी क्रम को बना के रखा तो नगर निगम के चुनाव में संघर्ष करने में दिक्कत कम होगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज जिस तरीके से कांग्रेस शहर में दिखी हैगी, मतलब नगर निगम के 22 जोन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 22 ही जोन पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी जो दी गई थी गांधी दफ्तर से, उस गांधी दफ्तर से दी गई जिम्मेदारी का असर दिखा है कि आज कांग्रेस ही दिखे हैं और शहर में कहीं लगा है कि विपक्ष नाम की भी कोई चीज़ हैगी। वरना कांग्रेस जितने आंदोलन करती है, एक आध जगह इकट्ठा होकर कर देती है, बात खत्म हो जाती है। आज पूरे शहर भर में लोगों ने देखा है, आम लोगों को भी साथ में लेकर गए थे। और बड़े नेता जब अगर मैदान में उतरते हैं तो वे उनका वर्चस्व की लड़ाई आ जाती है और उनको दिखाना होता है कि हमारे साथ भी पब्लिक है, हमारे साथ भी कार्यकर्ता हैं। तो ये दिखाने की भी कोशिश की गई है। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हो गए थे। अब जीतू पटवारी अगर शामिल हो गए हैं, प्रदेश के मुखिया शामिल हो गए हैं, तो उनकी लाश तो रखनी होगी। और जीतू पटवारी भी कई जोन पर गए, वहाँ पर उन्होंने भी हल्ला मचाया है। और आज के कांग्रेसियों के हल्ले में भाई साहब एक बहुत दिलचस्प बात यह देखने को मिली है कि कांग्रेसियों ने जिन जिन जोन पर हल्ला मचाया है, चूंकि जोन के जो कर्मचारी या जोनल अफसर होते हैं वे इतने बड़े कर्मचारी या अफसर नहीं होते हैं कि उनका अपना कुछ वो करें या वो किसी चीज़ को दरकिनार कर दे कांग्रेसियों के आने पर, इसलिए सारे मौजूद थे। सबसे बढ़िया हालात मैं आपको बताता हूं कि जोन पर कांग्रेसियों के पहुंचने से पहले सारे जोनल अफसर और जो वहाँ का जो स्टाफ है वहाँ मौजूद था। सबकी नजरें जो थे बाहर जो कांग्रेसियों की जमा भीड़ हो रही थी उस पर लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से आंदोलन हो जाए, हम लोग ज्ञापन ले लें, उसके बाद आराम से अपना काम करें। तो कांग्रेसियों ने भी उन्हें काफ़ी देर तक खड़ा रखा और अपना जो ज्ञापन दिया था उसको तो बाँचा ही था, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, अपनी बातें भी सुनाई और अफसर चुपचाप सब सुनते रहे। अफसर इसी उम्मीद से थे कि इनकी बात खत्म हो जाए और मैं ज्ञापन ले लूं और अपने केबिन में जाके बैठ जाऊं। हाँ। ये जो एक अपने आप में मैंने को देखा है, मन से गिराव हो गया यार, ज्ञापन देते मेरे को। वरना नगर निगम में अगर कांग्रेसी ज्ञापन देने जाते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर पता पड़ता है कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, एडिशनल कमिश्नर को भेज देते हैं, ज्ञापन ले लेना, 2 मिनट में वो भी ज्ञापन लेके चले जाते हैं, कांग्रेसी हल्ला मचा के बैठ जाते हैं। पर आज कांग्रेस में कुछ अलग देखने को मिला है। इसका एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि नगर निगम चुनाव को 3 साल पूरे हो गए हैं। पार्षदों की जिम्मेदारी है कि आम लोगों की तकलीफ को समझे। मुद्दा बहुत अच्छा था, आम लोगों से जुड़ा मुद्दा था। आपके घर का संपत्ति कर, जल कर, कचरा शुल्क सब बढ़ गया है। इसके लिए कांग्रेस ने मैदान पकड़ा है और कांग्रेसियों को भी समझ में आ गई है सही मुद्दे पर सही समय अगर मैदान पर उतरेंगे तो जनता साथ देगी। और आने वाला जो 2 साल बचा हुआ है, 2 साल बाद उन्हें फिर इसी जनता के बीच वोट मांगने जाना है और पार्षद के लिए दावेदारी करनी है। तो एक कांग्रेसियों ने आज जो पहल की, मुझे लगता है बहुत बेहतर पहल थी। और ऐसे ही मुद्दे जैसे जैसे मिलते जाए कांग्रेसियों को मैदान में उतरना होगा। मुझे लगता है कि जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के दावेदार है वो भी आज मैदान में पूरी ताकत से लग गए होंगे। बिल्कुल आप भी आज रिहर्सल हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है और उसकी कतार अगर आप देखेंगे तो इतनी लंबी सूची है उसकी कि भाजपा कांग्रेस में नेता कम बढ़ जाते हैं पर अध्यक्ष के दावेदार कम नहीं पड़ रहे हैं। सबको काम पे लगा दिया गया था, सबको 1-1, 2-2 जोन दे दिए गए और सबने जाकर खूब हल्ला मचाया। और सबकी कोशिश रही है आज कि मैं आज दिख जाऊं, टीवी पे दिख जाऊं, अखबारों में दिख जाऊं, सोशल मीडिया पे दिख जाऊं कि हमने भी कुछ किया है। तो 2-4 नाम ले लेते हैं अपन, कौन से लोग। बिल्कुल आप कह देते हैं 2-4 लोग, मैं सारे नाम गिना देता हूं। दीपू यादव ने दावेदारी की, अध्यक्ष के दावेदार है, वे भी जोन पर तैनात थे। राजू भदौरिया तैनात थे। हम बात करें दिलीप कौशल तैनात थे, अरविंद बागड़ी तैनात थे। हम बात कर लेते हैं सुरजीत सिंह चड्डा ने मैदान पकड़ा, अमन बजाज ने मैदान पकड़ा।
रीना बोरासी ने मैदान पकड़ा। राजेश चोकसी राजेश चोकसी जी चूंकि अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है, पर ये सारे बड़े नेता ये लगे रहे, और जिनको अध्यक्ष बनना है वैसे सन्नी राजपाल, देवेंद्र सिंह यादव, वैसे तो मैं आपको इतने नाम गिना दूंगा, गजेंद्र वर्मा, सबको अध्यक्ष बनना है, और सबने आज कम से कम काम तो किया है कांग्रेस के लिए बेला होकर। नहीं, अच्छी बात है। अगर लोगों ने ईमानदारी, कांग्रेस ने बेला होकर ईमानदार प्रयास किया तो हमारी ड्यूटी बनती कम से कम उनका प्रोत्साहन करें। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल का समय है, कांग्रेस को जमीन पर वापस तैयारी शुरू कर देना चाहिए। कुछ नहीं बिगड़ता है, ये चुनाव, छोटा चुनाव जो है व्यक्ति की इमेज पे लड़ा जाता है, तो नए सिरे से तैयार होना चाहिए कांग्रेस को, ताकि वो अपनी ज़मीन मजबूत तरीके से बना सके। तो ये तो थी राजनीतिक चर्चा भी, जिस पर हमने आपसे बात की, खबर भी थी। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।